ऐसा लगता है जैसे भारत की कानून व्यवस्था अब संविधान पर नहीं चलती बल्कि कुछ जातिवादी आतंकियों के इशारों पर चलती है। जिस देश में कानून सबके लिए बराबर माना गया है, वहां खुद कानून के रक्षकों ने ही दलितों और पिछड़ों के साथ अत्याचार करने की हद पार कर दी है। वो रक्षा नहीं कर रहे हैं बल्कि भक्षक बन रहे हैं। नमस्कार। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में आज हम जानेंगे। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरा नाम है रीटा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दलितों से जुड़ी पहली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां प्रयागराज में पुलिस वालों की दरिंदगी का एक नया मामला सामने आया है। पुलिस कस्टडी में एक दलित युवक को पुलिस वालों ने इतना टॉर्चर किया कि उसने अपना दम तोड़ दिया। इस मामले में पीड़ित परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो ये मामला प्रकाश में आ गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान दलित युवक को टॉर्चर करने और उसकी मौत को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन को घेरा है। ये घटना प्रयागराज के नवाबगंज थाने की है, जहां पुलिस चोरी के एक मामले में हीराराम लाल के एक दलित मजदूर को 27 मई 2025 को उसके घर से जबरन उठाकर ले गई थी। पीड़ित परिवार ने हीरालाल से कई बार मिलने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस वालों ने मिलने नहीं दिया और अगले दिन परिवार को खबर दी गई कि हीरालाल की मौत हो गई है। हैरानी की बात तो यह है कि मौत होने के बाद भी हीरालाल का शव उसके परिवार को नहीं सौंपा गया, बल्कि पुलिस वालों ने खुद शव को प्रयागराज के दारागंज घाट पर जला दिया, जिससे पीड़ित परिवार ने न्याय के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाई। उन्होंने कहा कि मारपीट और टॉर्चर के कारण हीरालाल की मौत हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि हीरालाल हार्ट अटैक से मरा था। परिवार वालों ने इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की और 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग कही है। कोर्ट में जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस संतोष राय की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 2 हफ्तों का समय दिया है जवाब दाखिल करने के लिए। अब देखना यह होगा कि क्या सच्चाई निकल कर आती है। दलितों से जुड़ी अगली खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से सामने आई, जहां 12 साल की दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसके साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये घटना बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां एक दलित युवक ने 31 अगस्त 2017 में थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी कि 27 अगस्त 2017 को उसकी 12 साल की बेटी को गांव का सोनू यादव नाम का व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया था और जबरन पहले शादी करने की कोशिश की और फिर नाबालिग का दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई, बच्ची की तलाश की गई और बच्ची को बरामद भी किया गया। पूछताछ में पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सोनू यादव को गिरफ्तार किया गया और तब से ये मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन अब करीब 8 साल बाद पीड़िता को न्याय मिला और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने आरोपी को 20 सालों की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जो पीड़िता के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दलित उत्पीड़न से जुड़ी अगली खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की है, जहां पंचायत के चुनाव में दलित महिला के खड़े होने से जातिवादी आतंकियों के पेट में मरोड़े उठने लगी। जी हां, लखीमपुर खीरी में पुलिस थाने में एक दलित महिला ने कंप्लेन दर्ज कराई है कि वो वहां होने वाले पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़ी होने वाली है, जिसके कारण वो पंचायत चुनावों की तैयारी को लेकर जब वो अपने बेटे और भतीजी के साथ घर के बाहर बैठकर चर्चा कर रही थी, तभी वहां पर मुकेश, नरेश और कल्लू डंडा लेकर आ गए और जबरदस्ती जाति सूचक गालियां देने लगे। जब दलित महिला और उसके बेटे ने उनका विरोध किया तो वो लोग लाठी डंडों और लात घूंसों से बुरी तरह से महिला और उसके बेटे और उसकी भतीजी को पीटने लगे। इतना ही नहीं, पंचायत चुनाव में खड़े न होने की धमकी देकर गए हैं और कहा कि वो इस धमकी के बावजूद भी चुनाव में खड़े होंगे तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। पीड़िता ने बताया कि उसने 112 पर भी कई कॉल किए, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके बाद थक हार कर पीड़िता ने कोतवाली जाकर मामले को दर्ज कराया है। पुलिस ने तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले को दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दलितों से जुड़ी अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां दलित समुदाय अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर के जानसाट के ककरौली गांव में दलित समाज के लिए एक संत रविदास मंदिर बनाया गया है, लेकिन अब गांव में रहने वाले कुछ ऊंचे तबके के लोगों ने मंदिर परिसर के बाहर बने कमरों पर आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत
पंचायत भवन लिखवा दिया है, जिससे वो सरकारी भवन की तरह ही बन गया है, जबकि वो कमरे मंदिर में आने वाले सेवादारों के लिए हैं, जिसे लेकर अब दलित समाज में मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मंदिर के कमरों को सरकारी काम में लाने के खिलाफ डीएम के नाम से एक ज्ञापन इलाके की तहसीलदार श्रद्धा गुप्ता को सौंपा है। दलित ग्रामीणों ने गांव की महिला प्रधान पर आरोप लगाया कि मंदिर के आवंटित सारी जमीन में कुछ ही हिस्से पर मंदिर बना हुआ है, लेकिन बाकी बची जमीन पर प्रधान और उसके पति की नजर है और वो उसे हथियाने के लिए ही इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बताते चले कि 4 साल पहले यूपी सरकार की तरफ से मंदिर के लिए जमीन और करीब 7.5 लाख रुपए की आवंटित धनराशि दी गई थी, लेकिन मंदिर का निर्माण जमीन के कुछ ही हिस्सों पर हुआ और बाकी जमीन खाली है। ऊपर से वहां बने कमरों पर प्रधान के इशारे पर आंगनवाड़ी केंद्र और पंचायत भवन लिखवा दिया गया, जिससे दलित समाज में काफी रोष है और वो इसके विरोध में उतर आए हैं। दलितों से जुड़ी अगली खबर गोरखपुर से है, जहां राजकीय सरकारी छात्रावास में दलित छात्रों को मिलने को 30% कोटे को खत्म करने को लेकर दलित छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। बताते चले कि दलित छात्रों को मिलने वाला आरक्षण अब से अन्य वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। दलित छात्रों ने इस फैसले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टाउन हॉल चौक से अंबेडकर चौक तक मार्च निकाला है। दलित छात्रों का कहना है कि अगर अन्य वर्ग को आरक्षण दे दिया जाएगा तो गरीब, दलित और पिछड़े छात्रों के साथ अन्याय होगा। वो पहले से ही अभाव में ही जी रहे हैं, ऐसा करने से वो बुनियादी शिक्षा भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इस मामले में दलित छात्रों के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए स्थानीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह उनके साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपने आदेश को वापस नहीं लेगी तो ये विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा और धीरे धीरे केवल गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस आंदोलन की आग फैलेगी, जिसके जिम्मेदार केवल यूपी सरकार होगी। दलित उत्पीड़न की इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।